दोस्तों ये कहानी है एक 13 साल के वेडनेसडे एडम नाम के एक बच्चे की, जिसके चेहरे में किसी तरह के भी कोई इमोशंस नहीं बनते थे और मौत को लेकर उसके अंदर एक अजीब सा जुनून था। वो सोचा करती थी कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है और क्या करता है। इसी वजह से उसे अक्सर काले और सफेद रंग के कपड़े पहनने में ज्यादा अच्छा लगता था। उसे देखकर बाकी सबको बहुत अजीब सा लगता था, जैसे कि वो इस दुनिया का ही नहीं हो। तो चलिए जानते हैं आखिर में वो लड़की ऐसी क्यों थी। कहानी के स्टार्ट में वेडनेसडे को एक स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ वो डरावने आंखों के साथ बरामदे में चल रही थी। वही बाकी सब लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे। जब वेडनेसडे अपना लॉकर खोलता है तब उसे उसका भाई मिलता है लॉकर के अंदर, वो भी बंधा हुआ, जिसके मुंह में एक सेब था। वेडनेसडे उसकी भाई के हाथों में बंधा हुआ वो रस्सियों को खोलती है, तब अचानक उसे एक विजन आती है और देखती है कि उसके भाई को कुछ लोग परेशान कर रहा है। यहाँ हमें पता चलता है वेडनेसडे कोई आम लड़की नहीं है और वो किसी को भी छूकर उसका भविष्य देख सकती है। जब वेडनेसडे को पता चलता है स्विमिंग टीम के लड़कों ने उसके भाई को टॉर्चर किया था, तो वो 2 बैग में पिराना फिशेस को, जो बहुत ही खूंखार होती है, उनको स्विमिंग पूल में छोड़ देता है, जिससे सारे बच्चे बचने के लिए स्विमिंग पूल से निकलने का कोशिश करता है। तब वेडनेसडे कहती है उसके अलावा उसके भाई को कोई परेशान नहीं कर सकता। उसके बाद सीन चेंज होता है और वेडनेसडे का माता पिता मॉर्टिचिया एंड गोम्ज को दिखाया जाता है। वो दोनों वेडनेसडे के हरकतों से परेशान हो चुके थे, इसलिए उसको नेवरमोर एकेडमी में भेजने का फैसला लेते हैं। इस एकेडमी में वो बच्चे रहते हैं जिनके पास सुपर पावर्स रहते हैं और यहाँ उनका ताकत पर काबू पाना सिखाया जाता है। उसके बाद एम्बास नाम का एक लड़के को दिखाया जाता है जो एक हाइकर था और वो नेवरमोर एकेडमी के पास जंगल में चला जाता है। वो जंगल में एक जगह रुककर आराम कर रहा होता है, तब अचानक एक अनजान क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। उस एरिया को पुलिस को एक जख्मी बॉडी मिलता है और वो आसपास के एरिया को चेक करते हैं और उसके बाद ये पता चलता है कि ये पहला हादसा नहीं था, इससे पहले भी बहुत सारे हादसे हो गए हैं उसी जगह पे। दूसरी तरफ वेडनेसडे अपने प्रिंसिपल से मिलता है जिसका नाम लैरिसा विम्स है, जो उस एकेडमी को चलाते हैं। लैरिसा उसे रूममेट एनिट से मिलाती है। एनिट एक बियर्ड थी और हर मामले में वेडनेसडे से पूरी तरह से अलग थी। एनिट को रंग बहुत पसंद थे और उसने अपने साइड के कमरे को अलग अलग रंगों से सजा रखा था, जबकि वेडनेसडे को काली और डार्क चीजें पसंद रहती थी। बाद में एनिट वेडनेसडे को एकेडमी में घुमाती है और वहाँ के सारे एक ग्रुप्स के बारे में वेडनेसडे को बताती है। फैंग्स के ग्रुप में वेम्पायर्स होते हैं, फॉर्स ग्रुप में वेयरवुल्व्स होते हैं और स्टोनर्स पत्थर में बदल सकते हैं और उनके सर पर सांप होते हैं। वहीं स्किल्स में जलपरियां होते हैं जो लोगों के साथ आसानी से हेरफेर कर सकती हैं। एनिट वेडनेसडे को सबसे पॉपुलर लड़की वैंसा बार्कली के बारे में बताती है, जो बहुत ही खूबसूरत जलपरी थी। वैंसा के एक बॉयफ्रेंड ज़ेवियर थोरपी उस एकेडमी में होता है, जो अपनी ड्राइंग को असलियत में बदल सकता है। इसके बाद वेडनेसडे के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं, पर जाने से पहले वेडनेसडे पे नजर रखने के लिए उसके डैडी एक कटा हुआ हाथ वहाँ पे छोड़ देते हैं, जो जिंदा होता है और उसे थिंग कहा जाता है। इसके बाद वेडनेसडे तलवारबाजी के क्लास में जाता है और वहाँ वैंसा के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वैंसा और वेडनेसडे के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों एकदम बराबर पॉइंट पे होते हैं। उसके बाद वैंसा कहती है वो बिना किसी हेलमेट के ये गेम खेलना चाहती है और ये गेम तब खत्म होगा जब दोनों में से किसी एक के शरीर से खून निकलेगा। दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर बार पे वार करने लग जाते हैं। वैंसा वेडनेसडे के ऊपर एक बार करती है और उसके सर के बाएं तरफ एक कट लग जाती है, जिससे वेडनेसडे के सर से खून निकलने लगता है। इस तरह वैंसा जीत जाती है। वेडनेसडे को चोट पर मलहम लगाने के लिए ले जाया जाता है। जैसे ही वेडनेसडे पट्टी लगाकर बाहर निकलती है, ऊपर से एक बर्ड के आकार का एक बड़ा पत्थर उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त ज़ेवियर उसको धक्का देकर बचा लेती है। कुछ देर वक्त वेडनेसडे अपने कमरे में आती है तो उसे महसूस होता है कि कमरे में और भी कोई है और उस पर नजर रख रहा है। वो कमरे को चेक करती है और बेडशीट के नीचे उसे थिन मिल जाती है। वेडनेसडे समझ गया कि ये उसका माता पिता का काम है, इसलिए वो थिन से कहती है उसे उसका साथ देना होगा, वरना वो उसे ड्रॉअर में बंद कर देगी। उसके बाद थिन डर जाता है और वेडनेसडे को वादा करता है कि उसके साथ वो कोई भी धोखाबाजी नहीं देगा। वेडनेसडे जो पिराना वाला प्रैंक किया था, उसके वजह से उसको एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। उसके बाद वेडनेसडे अपने थेरेपी से मिलती है, लेकिन उसे किसी के बारे में भी कुछ भी नहीं बताती। उसके दिमाग में एक प्लान आता है और बाथरूम जाने के बहाने खिड़की से निकलकर भाग जाते हैं। इस बीच वो एक आदमी से टकरा जाता है और उसे एक विजन आता है, जहां वो देखती है उस आदमी का कार एक्सीडेंट में
मौत होने वाली है। वेडनेसडे डर जाती है और रिलैक्स होने के लिए एक कॉफी शॉप में जाकर बैठ जाती है। वहाँ उसका मुलाकात पुलिस के बेटे टायलर से मुलाकात होती है, जो वहाँ पे कॉफी बेचने का काम करता है। और टायलर उसी वक्त वो मशीन ठीक करने के लिए लगा पड़ा होता है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि मशीन का जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होता है वो इटालियन में थे और वेडनेसडे को इटालियन पढ़ना आता था, इसीलिए वो मशीन को जल्दी ठीक कर देती है और इसके बदले में वो उसको बस स्टैंड में छोड़ने को बोलते हैं। टायलर का कुछ कहने से पहले ही वहाँ पे वो लड़के आ जाते हैं जिसने वेडनेसडे को भाई के साथ टॉर्चर किया था। वो लोग वेडनेसडे को भी परेशान करने लगते हैं। पहले वो वेडनेसडे उनको नजरअंदाज करने का कोशिश करती है, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं होता तो वो उनको मारने लगती है। कुछ ही समय में लेरिसा पुलिस के साथ वहाँ आ जाती है और वहाँ की हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आती है और वो वेडनेसडे को डांटती है। इसके बाद वो लोग नेवामोर एकेडमी जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो टूटी फूटी कार दिखाया जाता है जिसका एक्सीडेंट हो गया था और उस कार में वही आदमी था जिससे वेडनेसडे टकराई। उस रात वेडनेसडे अपने वायलिन में बहुत डरावना सॉन्ग्स चलाती है। वो पूर्णिमा का रात और वीडियो का भी आवाज जोर जोर से सुनाई देता है। तभी एनिट वेडनेसडे को बताती है वो खुद पुलिस में नहीं बदल सकती, इसलिए वो बाकी लोगों के साथ नहीं जा सकती थी। इस बीच थीन टेलर के कमरे में जाता है और उसे वेडनेसडे से बात करने के लिए बोलता है। टेलर डर के उसका बात मान लेता है और वेडनेसडे से वीडियो कॉल में बात करता है। वेडनेसडे आने वाले इवेंट में उसको बुलाता है और कहता है कि वो लोग मजे करेंगे, लेकिन असल में वेडनेसडे वहाँ से भागना चाहती थी और उधर उसका प्रिंसिपल उस पे चील जैसी नजर बनाए रखता है। इसके बावजूद वेडनेसडे टेलर से मिलने में कामयाब हो जाता है। वो लोग वहाँ से भागने ही वाले होते हैं कि वेडनेसडे अपने क्लास में रोहन से टकरा जाता है। रोहन तुरंत जंगल की तरफ भाग जाता है। रोहन के जाने के बाद वेडनेसडे को भीषण आता है कि वो जंगल में किसी के हाथ से बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। वो डर जाता है और भागने का प्लान चेंज करके वो रोहन के पीछे चले जाता है, लेकिन वेडनेसडे कुछ बोल पाती उसके पहले ही रोहन उसके सुपर पावर से उसको पेड़ के ऊपर लटका देता है। फिर वेडनेसडे को वो अपने माँ के बारे में बताता है जो भविष्य देख सकती थी और उसके माँ ने 25 साल पहले एक तस्वीर बनाई थी और कहा था कि वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी को बर्बाद कर देगी। इसलिए रोहन कहता है कि कुछ भी बुरा होने से पहले वेडनेसडे को वो मार देगा। उसके बाद वो अपने जादुई ताकत से वेडनेसडे का गला घोटने लगता है। उसके बाद ही एक भयानक राक्षस उसके ऊपर हमला कर देता है और रोहन को बेरहमी से मारकर वहाँ से गायब हो जाता है। वेडनेसडे उसकी कटी फटी बॉडी के ऊपर से वो तस्वीर को उठाता है जिसको रोहन के माँ ने बनाया था। उसी वक्त पुलिस का हेड अपने पुलिस ऑफिसर के साथ वहाँ पे आता है और रोहन की बॉडी को ढूंढने को कोशिश करता है, लेकिन उसे बॉडी नहीं मिलती है। उसके बाद वेडनेसडे को पुलिस हेड कांस्टेबल के साथ दिखाया जाता है जो वहाँ हुई वो घटना के बारे में उसको बताती है, लेकिन हेड को उस क्रिएचर वाले बात पे कोई भी भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि ये नेवरमोर एकेडमी का किसी एक स्टूडेंट का काम है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आ जाता है। उसका नजर दरवाजे से निकलती हुई रोहन पे पड़ती है जो जिंदा था। जब वेडनेसडे अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि एनिट एक प्रोजेक्ट की तैयारी में बहुत बिजी है और ये एक बोट रेस की प्रतियोगिता थी जो हर साल एकेडमी में ऑर्गेनाइज किया जाता है। बाद में वेडनेसडे रोहन से बात करने का कोशिश करता है, लेकिन लेरिसा कहती है कि रोहन को उस एकेडमी से निकाल दिया जाता है, जिसका कारण वो उसे नहीं बता सकती। वेडनेसडे को शक होता है और वो प्लान बी के मुताबिक थीन को रोहन के ऊपर नजर रखने के लिए उसके पीछे भेजता है। फिर सीन बदलता है और रोहन को एक रेलवे स्टेशन में जाते हुए दिखाया जाता है। थीन उसका पीछा करता है। रोहन आसपास का माहौल चेक करने के बाद वो टॉयलेट में चला जाता है, जहाँ वो रूप बदलकर एक बूढ़ा आदमी बन जाता है और वहीं थीन रास्ता भटक जाता है, इसलिए रोहन को वो अपना रूप बदलते हुए देख नहीं पाता। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी लेरिसा का रूप ले लेता है। उसके बाद ये पता चलता है कि लेरिसा अपना रूप बदलकर रोहन की मौत छुपाने का कोशिश कर रही थी। वेडनेसडे के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो रोहन के मौत का सुराग ढूंढने के लिए वो जंगल में जाती है, जहाँ उसे टेलर मिलता है जो वेडनेसडे का पीछा करते हुए उसके पीछे आया था। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे को रोहन का चश्मा मिलता है। वो उसे उठाता है और उसे भी फिर से एक विजन आता है। इसके बाद तुरंत ही वेडनेसडे अपने क्लास टीचर के पास जाती है और उससे उस किताब के बारे में पूछती है। वो बताती है वो किताब पुराने स्टूडेंट के साथ जुड़ी हुई है जिसे नाइट सेट्स कहा जाता है, लेकिन उस समाज को बहुत पहले ही खत्म कर दिया गया है। फिर स्कूल से जाने के बाद वेडनेसडे रोहन के कमरे में उस किताब को ढूंढने के लिए जाता है। रोहन के पलंग के नीचे उसे तब एक मुखड़ा मिलता है। वो वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तब वहाँ पे रोहन का रूममेट जेवियर आ जाता है और उसे देखकर वेडनेसडे पलंग के नीचे छुप जाता है। जेवियर से मिलने उसका एक्स गर्लफ्रेंड बायंसा भी उस रूम पे आ जाता है। वेडनेसडे उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है और वेडनेसडे को पता चलता है कि आने वाले बोट रेस की कंपटीशन में बायंसा एनिट को हराने के लिए प्लान बना रहा है।
इसके बाद वेडनेसडे अपने कमरे में आ जाती है और बैंसा को बोट रेस में हराने के लिए उस इवेंट में एनिड का साथ देने का फैसला लेता है। अगले दिन एनिड और वेडनेसडे उस बोट रेस के इवेंट के लिए तैयार हो जाता है। इस रेस में सब कुछ अलाउड होता है, इसलिए बैंसा इसका फायदा उठाता है। रेस में 4 टीम भाग लेती है और नियम के मुताबिक जो टीम तालाब में बिना गिरे हुए डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी, उसके बाद वापस आ जाएगी, वो टीम जीत जाएगी। जैसे ही रेस शुरू होती है, बैंसा अपने एक दोस्त को इशारा करती है जो एक जल पड़ी थी और बाकी बोट को बर्बाद करने के तरीके से बैंसा की साथ दे रही थी। वो तालाब में कूदकर एक नाव को बर्बाद कर देती है, जिससे वो टीम तालाब में गिर जाती है और रेस से बाहर हो जाता है। वेडनेसडे और एनिड पूरी तैयारी के साथ रेस कर रहे थे और थिंग उसमें उनका मदद कर रहा था। थिंग की मदद से वो लोग बैंसा के दोस्त को एक जाल में फंसा लेते हैं। रेस के दौरान ही वेडनेसडे को एक विजन आता है और अपने सामने एक अपनी जैसी देखने वाली एक लड़की को देखता है जिसका बाल सुनहरे रंग के होते हैं। वो वेडनेसडे को कहती है कि वेडनेसडे एक चाबी है, जिससे वेडनेसडे काफी उलझन में पड़ जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो जैसे ही अपनी दुनिया में वापस आते हैं, उसे पता चलता है कि वेंसा रेस से आगे निकल चुकी है, लेकिन वो हार नहीं मानती और वेंसा के चालों को वो उसी के ऊपर यूज करके ये रेस जीत जाती है। 40 साल के बाद फिर से कोई दूसरा टीम ये इवेंट जीती थी। लैरेसा एडन को प्रिया का ट्रॉफी देती है, लेकिन वेडनेसडे को ज्यादा अटेंशन पसंद नहीं था, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।